Good morning, students. The topic of the day is our next poem, Fire and Ice. It is also a symbolic poem and it also has been written by Robert Frost. And about Robert Frost, in earlier first poem, we have discussed a lot. So let us start the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. Some say कुछ कहते हैं, कवि कहता है कि some say कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत आग से हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने की बात क्या है कि जो पोएम का नाम है फायर एंड आइस, फायर ह्यूमन डिजायर्स का सिंबल है और आइस जो है ह्यूमन हेटर्ड का सिंबल है, मानवीय नफरतों का प्रतीक है। कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से हो जाएगा, कुछ कहते हैं कि बर्फ से हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर्स, कहता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर का मतलब आई हैव नॉलेज अबाउट डिजायर, कि मुझे इच्छाओं का जितना ज्ञान है मैं जानता हूँ। तो आई होल्ड विद दोज, होल्ड का मतलब यहाँ पर एग्री है, सहमत होना। मैं उन लोगों से सहमत हूँ हु फेवर फायर, फेवर का मतलब पक्ष लेना, जो आग के पक्ष में है। यानी जो लोग ये कहते हैं ना कि संसार का अंत आग से हो जाएगा, तो कहता है मैं उन लोगों से सहमत हूँ। ये अपना फर्स्ट स्टंजा है। सेकंड स्टंजा कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश PERIS, पेरिश का मतलब होता है नष्ट होना। कवि कहता है अगर संसार को, ट्वाइस का मतलब दोबारा, संसार को दो बार नष्ट होना है, आई थिंक तो मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ इट पर्याप्त रूप में घटना के बारे में। तो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो डिस्ट्रक्शन का मतलब भी विनाश होता है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि ये कहना कि दूसरी बार संसार का अंत करने के लिए इस संसार में पर्याप्त नफरत है, यानी आइस जो है वो पर्याप्त रहेगी। और आइस का मतलब, आइस किसका सिंबल है? ह्यूमन हेटेड का, मानवीय नफरत का। तो कहता है कि दूसरी बार अगर संसार को नष्ट होना पड़ा तो उसके लिए संसार में पर्याप्त रूप से नफरत फैली हुई है, एंड वुड स्पेस, और ये जो है पर्याप्त होगी। अब सोचने की बात यह है स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कि संसार में जैसे लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तो कवि को ये देख करके लगा कि ह्यूमन डिजायर्स जो हैं वो फायर का सिंबल है, कि इससे जितनी ह्यूमन डिजायर्स बढ़ती जाएंगी तो संसार का अंत इन ह्यूमन डिजायर से हो जाएगा। डिजायर्स जो है फायर को शो करती हैं। दूसरा हेट, अब देखो लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। ये एक सोचने का विषय है काफ़ी, कि कई बार जो है कोई भी किसी के बारे में एक ऐसे ही ओपिनियन बना लेता है कि ना वो गलत होगा वो ठीक होगा, इस तरह से। देखो किसी भी बात को जानना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, उसकी गहराई तक पहुँचें, उसको सोचें, और फालतू की बातें भगवान को याद करना चाहिए, जिसने हमें भेजा है इस संसार में। इतना अच्छा जीवन है, इसको हमें अच्छे से स्पेंड करना चाहिए, तो कभी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ये जो पोएम हमारी यही बताती है कि संसार का अंत फायर और आइस दोनों से हो जाएगा। पहला तो ये हो सकता है कि फायर से होगा, फायर ऑफ डिजायर्स। और कहता है अगर संसार को दूसरी बार संसार का अंत हुआ तो उसके लिए संसार में जो है इतनी नफरत है कि वो पर्याप्त होगी, वो नफरत ही उसके लिए। तो बेटा इसको पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी, फर्स्ट रीड द पोएम एंड वॉच द वीडियो 2-3 टाइम्स। वीडियो को 2 से 3-4 बार सुने, ध्यान से इसको समझें। इसमें 2-3 वर्ड आए हैं, जैसे सफिस, इसका मतलब पर्याप्त होता है, इनफ। और एक पेरिस, PERIS, पेरिस मीन्स डिस्ट्रक्शन होता है, और दूसरा है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन और पेरिस दोनों सिनोनिम्स हैं। पेरिस का मतलब भी नेस्ट होना और डिस्ट्रक्शन का मतलब भी नेस्ट होना। तो इसमें केवल ये 2-3 जो वर्ड हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, आपने इनको पढ़ना है। ओके बेटा, और पढ़ कर के इसकी एक समरी बनानी है,
समझना है इसको। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning, students. The topic of the day is My Mother at 66. It is our first poem. It has been written by Kamala Das. Here, in the poem, what the poet experienced at her parents' home, she expressed that through the poem My Mother at 66. Actually, na, Kamala Das had gone to her parents' home, and while returning to her own home, what she felt there, what she experienced there, she expressed that through this poem, My Mother at 66. Actually, her mother was too much ill. Kamala felt that she is not going to live long, and she felt that her mother's death is very near. So, in the poem, we will discuss first our stanza, driving from my parents' home टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग कहती पिछली शुक्रवार की बात है, मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन आ रही थी। माई मदर, आई सा माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा, बी साइड मी, वो वाज सिटिंग बी साइड मी, जो मेरे पास ही बैठी हुई थी। डोज, ऊँग रही थी, ओपन माउथ, उसका मुंह खुला था। हर फेस, उसका जो चेहरा था, एसन, एसन का मतलब रंग फीका पड़ जाना। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स होती है ह्यूमन डेड बॉडी को कॉप्स बोलते हैं, CORPS, ह्यूमन डेड बॉडी। ये डिफिकल्ट वर्ड है यहाँ पे, CORPS, नोट कर लो इसको, कॉप्स, इसका मतलब होता है ह्यूमन डेड बॉडी। वो कहती है मेरी माँ के चेहरे का रंग बिल्कुल ह्यूमन डेड बॉडी की रंग जैसा हो गया था, यानी उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। एंड रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया, विद पेन, काफ़ी दुख हुआ। यानी जब किसी आदमी को ये लगे कि उसके माँ जो है मरने वाली है, तो उसको काफ़ी दुख महसूस होता है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, अब कहती है कि मुझे ये महसूस हुआ कि जितनी वो बूढ़ी दिखती है उतनी ही वो बूढ़ी हो गई है। तो फर्स्ट स्टेंजा में यही है कि जब मैं पिछले शुक्रवार को अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट पर आ रही थी, तो उस दौरान उसकी माँ उसके पास में, हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर एंड शी शा हर मदर एंड शी वाज डॉजिंग, उसने अपनी माँ को देखा, वो ऊँग रही थी, और फिर उसने देखा कि उसके माँ के चेहरे का रंग तो एक मुर्दे के रंग जैसा हो गया है, यानी रंग उड़ा हुआ था। तो उसने महसूस किया कि जितनी बूढ़ी दिखती है ना उतनी बूढ़ी हो गई है। अब इसके बाद आगे कवियत्री कहती है, बट सुन, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन बट सुन, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे, पुट अवे है यहाँ पे इसका मीनिंग, पुट अवे दैट थॉट, वो विचार, पुट अवे मीन्स गिव अप, त्याग देना। लेकिन मैंने शीघ्र ही वो बात अपने मन से निकाल दी। अब एक बात सोचने की है, जब किसी को भी ये लगता है कि उसके मन में कई बार आता है कि जैसे कोई देखे अपने मम्मी पापा में से किसी को लगे कि इतना बूढ़ा हो गया, बीमार है, उसकी मौत के काफ़ी नज़दीक है, तो वो आदमी जितना जल्दी चाहे अपने मन से उस विचार को छोड़ना चाहता है कि मैं ऐसी बात क्यों सोचूं। यहाँ भी बिल्कुल पोइटस के साथ ऐसी ही बात थी, बट सुन, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही वो कहती है मैंने उस विचार को अपने मन से निकाल दिया, त्याग दिया, पुट अवे, त्याग देना, गिव अप कर देना। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, अब यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग होता है मूविंग फास्ट, तेज गति से दौड़ना। अब उसने ना बाहर की तरफ देखा गाड़ी से, तो कहते हैं उसने यंग ट्रीज को तेज गति से दौड़ते हुए देखा, यानी जो पेड़ थे उनको तेज गति से उसने दौड़ते हुए देखा। द मैरी चिल्ड्रन, उसके अलावा एक और दृश्य उसने देखा, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी मीन्स पर्सन, खुश, और स्पिलिंग आउट होता है कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर आना।
द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो बच्चे जो काफ़ी खुश थे, वो उनके घर से काफ़ी संख्या में खुश बच्चों को उनके घर से बाहर आते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर जैसे आप कहीं जाएंगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, यानी सुरक्षा के लिए जांच पड़ताल की जाती है कहती। लेकिन जब एयरपोर्ट पर मैं पहुँच गई तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग जो हुई, उसके बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर खड़े होकर के, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, कुछ दूर मेरी माँ से खड़े होकर के मैंने एक बार फिर से मेरी माँ की ओर देखा। वान पेल, अब उसका चेहरा कैसे था, वान और पेल दोनों का मतलब एक ही, वान विवरण कलर का, यानी उसके चेहरे का रंग पीला हो गया था, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। एज ए लेट विंटर्स मून, और किस तरह से, एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों में है ना, शीत ऋतु में काफ़ी देर से निकलने वाला जो चंद्रमा होता है और उसका रंग फीका पड़ गया होता है, तो कहती है कि मेरी माँ के चेहरे का रंग भी बिल्कुल वैसा ही हो गया था। अब तो कवित्री आगे कहती है इसमें, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक होता है दर्द, पेन, लगातार किसी दर्द को महसूस करना, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, मैंने, फेमिलियर होता है परिचित, उस परिचित भय को मैंने महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन के भय को। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन केवल जितना मैं जो कह सकी वो केवल यही था, सी यू सुन अम्मा, सी यू अम्मा, शीघ्र ही फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो कहती है मैं केवल इतना ही कर पाई कि मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही। इसका मतलब क्या है कि कवित्री के मन में एक यही इच्छा थी कि मैं जल्दी ही अपनी माँ से फिर मिलूं, मेरी माँ का देहांत न हो। यद्यपि उसकी माँ इतनी बीमार थी कि वो जो है मौत के बहुत नज़दीक थी, लेकिन आदमी को पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तो शी वॉज पॉजिटिव एंड शी पुट सच काइंड ऑफ थॉट्स अवे फ्रॉम हर माइंड कि हर मदर इज़ वेरी नियर टू डेथ। तो आपने वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, ध्यान से सुनेंगे, इसको एक बार पढ़ेंगे कविता को अपनी बुक में, और फिर पढ़ करके आप इसमें एक समरी बनाएंगे। वन मोर थिंग टू डिस्कस विद यू बेटा, द स्टार्टिंग ऑफ द डे शुड बी in a proper way. So how should means na proper way means you would think कि what is the meaning of proper way, means na starting of the day should be wishing to your parents, go to your parents, wish them, say good morning, टच देयर फीट। देखो एक ही बात है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और संसार में जो कुछ है वो पेरेंट्स ही हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ मिलेगा तो पेरेंट्स से ही मिलेगा, और आपके लिए जो अच्छा सोच सकते हैं वो केवल पेरेंट्स ही हैं, उनके अलावा कोई दूसरा आपके बारे में अच्छा सोचने वाला नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसको पढ़ें अच्छे से, एक समरी बनाएं। थैंक यू बेटा।